नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने लक्ष्य चैनल पर। आज हम सब लोग देखने जा रहे हैं यूपीएसआई घटना चक्र 2025। यूपीएसआई की जो बुक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पे अभी हम थ्योरिटिकल चलेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न बाद में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। सबसे पहले हम लोग मूल विधि को डिस्कस करेंगे जो 7 से 8 चैप्टर के उसमें है। पहला है भारतीय दंड विधान तथा भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगला है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। फिर नेक्स्ट रहेगा पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण नियंत्रक तथा वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, जनहित याचिका एवं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, सूचना का अधिकार अधिनियम, आईटी अधिनियम एवं साइबर अपराध। इसके बाद आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम। नेक्स्ट रहेगा यातायात नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। फिर नेक्स्ट रहेगा भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसा रहेगा कि एक टॉपिक जो है, एक टॉपिक सिर्फ की एक वीडियो आएगी, ठीक है। वन शॉट वन वीडियो के उद्देश्य से चलेंगे हम लोग। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, लगभग 27 पेजों की ये पीडीएफ है। इसको हम लोग डिस्कस आज ही करेंगे, चाहे 1 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसके तहत आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023। जेम्स स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्त दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं। मानव आपराधिक मनः स्थिति या दुराशय, आपराधिक कृत्य, ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन, लागू और विस्तार से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है। यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई। भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण भारत पर लागू है। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू है। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1(3) के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस दंड संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के समान है। इस संहिता की धारा 4 के अनुसार भारत के
बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, वह चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। इस संहिता के उपबंध उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो भारत से बाहर किसी स्थान में भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 4(3). ठीक है। 4 का तीसरा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1(5) में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के समान है। भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 भी विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती। धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष या इससे ऊपर। इसी प्रकार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(19) में पुरुष को, धारा 2 के 35 में महिला को परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के समान है। लोक सेवा शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत की गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 28वें लोकसभा से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के समान है। इस संहिता की धारा 24 में बेईमानी से की परिभाषा दी गई है। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो वह इस कार्य को बेईमानी से करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(7) में बेईमानी से की गई परिभाषा दी गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के समान है। धारा 25 में कपटपूर्वक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने के आशय से करता है, तो यह कहा जाता है कि वह कपटपूर्वक किया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 29 में कपटपूर्वक को परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 25 के समान है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय से संबंधित है। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। एक आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 30 के तीसरे के 5वें सामान्य आशय से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के समान है। धारा 34 के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है आशय जो अपराधी कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है आशय जो अपराधी कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। समान आशय एवं सामान्य आशय में अंतर है। समान आशय एवं सामान्य आशय में अंतर है। सामान्य आशय से में पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि समान आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है। धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद निम्नलिखित हैं। महबूब शाह बनाम इम्परर, वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज्य, J.M. देसाई बनाम बम्बई राज्य। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) के अंतर्गत
सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद उपर्युक्त हैं। धारा 40 में अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 के समान है। धारा 41 के अनुसार विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा दूसरे के तीसवें के अनुसार विशेष विधि यह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के समान है। धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि यह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 218 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है। लॉर्ड कोक के अनुसार कोई कृत्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक वह आपराधिक मनः स्थिति से न किया गया हो। मनः स्थिति पर प्रमुख वाद हैं। आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टॉलसन, सिराज बनाम रूटजन, नाथूराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। धारा 52 में सद्भावपूर्वक शब्द परिभाषित है। इसके अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाएगी। जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई और विश्वास की गई हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में सद्भावपूर्वक शब्द परिभाषित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के समान है। धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 प्रकार का है, अर्थात कठोर श्रम के साथ कारावास तथा सादा कारावास, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में दंड के प्रकार बताए गए हैं, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के समान है। परिवर्तन यह हुआ है कि न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा नामक एक दंड बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार पुराने संहिता में 5 प्रकार के दंड थे, जबकि नए संहिता में 6 प्रकार के दंड हो गए हैं। धाराएं 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364, 376 का, 376 खा, 376 घा, 376 अंगा और 396 में मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 147, 160, 230, 103 का फर्स्ट, 107, 109 का सेकंड, 140 सेकंड, 66, 65 का दूसरा, 70 का दूसरा, 71 तथा 310 का तीसरे में मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। धारा 54 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्युदंड को कम कर सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 में दंडादेश का लघुकरण के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 54 के समान है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 55 के अनुसार प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो कम कर सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 के अनुसार समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना आजीवन कारावास की नागरिक सुरक्षा सहित 2023 की धारा 474 के अनुसार न्यूनतम 7 वर्ष के दंड में लघुकरण कर सकेगी। धारा 57 के अंतर्गत दंड की अवधि की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 6 के अंतर्गत दंड की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास की तुलना
गिना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अंतर्गत सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 6 के अंतर्गत सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा। धारा 63 के अनुसार जहां जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है वहां जुर्माना कुछ भी हो सकता है, परंतु अत्यधिक नहीं होगा, अर्थात युक्त होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 के प्रथम के अनुसार जहां जुर्माने की रकम अभिव्यक्त नहीं है वहां जुर्माना असीमित होगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का उपबंध है। उपबंध इस प्रकार है, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 माह तक, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये हो तो कारावास 4 माह तक, तथा जुर्माना 100 रुपये से अधिक होने पर कारावास 6 माह तक होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 के 5वें में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का प्रावधान है, जिसके अनुसार यदि जुर्माने की रकम 5000 रुपये तक है तो कारावास 2 माह तक, यदि जुर्माने की रकम 10,000 तक हो तो कारावास 4 माह तक, तथा जुर्माना 10,000 रुपये से अधिक होने पर कारावास 1 वर्ष तक होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे दोनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 में एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे दोनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के समान है। धारा 73 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि 3 मास है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 के अनुसार अभिव्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने की अवधि 3 मास है। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। यदि कारावास 3 मास से अधिक का है तो संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक करना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के तहत जब अपराध की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 12 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के समान है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में धारा 76 से 106 तक साधारण अपवादों से संबंधित प्रावधान समाविष्ट है, अर्थात इन धाराओं के तहत आने वाले अपराध को दंड से मुक्त कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 3 में धारा 14 से 44 तक साधारण अपवादों से संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं, अर्थात इन धाराओं के तहत आने वाले अपराध को दंड से मुक्त कर दिया गया है। तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है, परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। यह सामान्य नियम का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 76 एवं 79 में परिलक्षित होता है। तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है, परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। यह सामान्य नियम का सिद्धांत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 एवं 17 में परिलक्षित होता है। इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूसेट का अर्थ है तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट का अर्थ है कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है।
धारा 76 से 95 तक की धाराएं क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 से 33 तक की धाराएं क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। धारा 96 से 106 तक की धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 से 44 तक की धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। धारा 76 के अनुसार तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि की भूल बचाव नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 के अनुसार तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि की भूल बचाव नहीं है। धारा 77 में प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीशों द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 15 में न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य के बारे में प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 77 के समान है। धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे जल्लाद किसी को फांसी पर लटकाता है तो वह कार्य अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 16 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे जल्लाद किसी को फांसी पर लटकाता है तो वह कार्य अपराध नहीं है। का एक पुलिस अफसर वारंट के बिना या को जिसने की हत्या की है पकड़ लेता है का ने कोई अपराध नहीं किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। दुर्घटना एक अच्छी प्रतिरक्षा है, किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है जो निम्न है। कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो, कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो, कार्य विधिपूर्ण हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्वों की प्रतिरक्षा से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 19 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा से संबंधित है। कानूनी सूक्ति नेसेसिट्स पब्लिका एस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा का अर्थ है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। आर बनाम डडले एवं स्टीफेन का वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है। 7 वर्ष के शिशु को भी सभी आपराधिक दायित्वों से मुक्त रखा गया है। धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है, किंतु परिपक्व समझ वाले शिशु दायित्व के अधीन होंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 21 के अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है, किंतु परिपक्व समझ वाले शिशु दायित्व के अधीन होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता, परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त यह जानता है कि यह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ऐसा होने पर वह दंडित हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा में विकृत व्यक्ति के बारे में प्रावधान है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के समान है।
मैकनॉटन मामले में अस्वस्थ मन के रूप में बचाव होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। मैकनॉटनवाद विकृतचित्तता के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता के आधार पर आपराधिक दायित्व के प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 23 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता के आधार पर आपराधिक दायित्व के प्रतिरक्षा बचाव का प्रावधान करती है। धारा 86 स्वैच्छिक मतता से संबंधित अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 24 स्वैच्छिक मतता संबंधी अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 रोमन विधि शास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वॉलेंटी नॉन फिर इंजूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वैच्छिक कार्य अपकृत नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 25 रोमन विधि शास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अपकृत नहीं है। धारा 87 के अंतर्गत सम्मत से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु यह बचाव इसी धारा में वर्णित निम्न अपवादों के अधीन है। सम्मति 18 से अधिक वर्ष वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो, कार्य से मृत्यु या घोर उपाधि कारित करना अवश्यसिद्ध नहीं। उपर्युक्त की संभाव्यता का ज्ञान न हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 25 में सम्मत से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के समान है। भारतीय दंड संहिता 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंड अपराधी को छोड़कर वह जिसको किसी व्यक्ति को मृत्यु की धमकी तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 32 में वह कार्य जिसको कार्य करने हेतु कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है के बारे में प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के अनुसार तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि वह है जिसे मामूली समझ और रजभाव कला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 33 में तुच्छ अपराधी अपहानि कारित करने वाले कार्य के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक के व्यक्ति के शरीर तक संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 से 44 तक में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर एवं संपत्ति दोनों से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर एवं संपत्ति दोनों से संबंधित है। आत्मरक्षा का अधिकार अपने या अन्य व्यक्ति के शरीर के प्रति अपराध तथा अपने या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध चोरी, लूट, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार आदि अपराध के प्रतिरक्षा से संबंधित है। जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के तहत प्राप्त होता है। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को एक ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 के तहत प्राप्त होता है। जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है, उसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के तहत किया गया है।
जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है, उसका उल्लेख भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37 के तहत किया गया है। लोक सेवा द्वारा किए गए कार्य में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। धारा 99, लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37। धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है: जब हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्त आशंका हो, जब हमले से घोर उपहति कारित होने की युक्त आशंका हो, बलात्संग के आशय से हमला, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला, व्यापारण करने के लिए किया गया हमला, सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला, तेजाब फेंकने का प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्त आशंका। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 38 में 7 परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने के अधिकार का प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है: लूट, रात्रों, गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्ट, जो मानव के लिए या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए अशायित स्थान में कारित हो, चोरी, रिष्ट या गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपहत की आशंका हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 41 में कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तृत मृत्यु कारित करने तक का होता है के बारे में प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के समान है। भारतीय दंड संहिता 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण का अपराध उकसाने द्वारा, साशय, सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 45 में दुष्प्रेषण से संबंधित उपबंध हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के समान है। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को दुष्प्रेरण कहा जाता है। जयदेव बनाम स्टेट का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 के फर्स्ट में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, जो भारतीय दंड संहिता की 120A के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। यह धारा कहती है कि कोई अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 का फर्स्ट आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 के 2 में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के समान है। धारा 120A के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमत आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61A में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता धारा 120A के समान है। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और हो सकता है कि उसमें जो है ये PDF अभी उतनी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो पे थोड़ी PDF क्लियर होगी, इसके बाद ही आगे की पढ़ाई कंटिन्यू हो पाएगी। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।